जब अब्राह ने काबे को गिराने के लिए अपनी फौज की चढ़ाई मक्का की सरजमी पर की तो वहां पर मक्का वालों के ऊंट और बकरियां चल फिर रहे थे। अब्राह ने हुक्म दिया कि इनके तमाम जानवरों को भी अपने कब्जे में ले लो। उन्हीं जानवरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी मौजूद थे। जब इस बात की खबर अब्दुल मुत्तलिब को पता चली तो आपने एक खत अब्राह के लिए भिजवाया। उसमें लिखा था कि अब्दुल मुत्तलिब आपसे मिलना चाहते हैं और वो मक्का के सबसे बड़े सरदार है। जब अब्दुल मुत्तलिब अब्राह से मिले तो आपने अपने ऊंटों की दरख्वास्त लगाई। अब्राह इस बात पर हैरान हुए और तंज कसा, मुझको तो बताया गया था कि आप यहाँ के सरदार हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ अपने ऊंटों की पड़ी है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूँ, जबकि इस घर का मालिक अपने घर की हिफाजत करना बाखूबी जानता है, लिहाजा आप सिर्फ मुझको मेरे ऊंट वापस कर दें। इसके बाद अब्राह ने अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वापस कर दिए। लेकिन जब अब्राह ने काबे को गिराने के लिए अपने लश्कर को आगे बढ़ाया तो तमाम के तमाम लश्कर वहीं पर थम गया और सबसे बड़ा हाथी जिस पर अब्राह बैठा हुआ था वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया और थक हार कर वहीं पर बैठ गया। उसके बाद तमाम मक्का वालों ने और तमाम अब्राह के लश्कर ने देखा कि एक समुद्र की तरफ से बहुत बड़ा सिया रंग का एक परिंदों का लश्कर आ रहा है। जब वो परिंदे करीब आए तो देखा कि उनके दोनों पंजों और चोंच में कंकरियां मौजूद थीं। बहुत से इस्लामिक मुअल्लिम बताते हैं कि ये परिंदे सिर्फ 8 या 10 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे और इनकी शक्लें किसी दरिंदे की तरह थीं। जब भी ये परिंदे कंकरियां जमीन की तरफ फेंकते तो दुश्मनों के जिस्म से ये कंकरियां आर पार हो जाती। थोड़े ही वक्त के बाद अब्राह वहां से भाग खड़ा हुआ। अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत एक परिंदे के जरिए से कराई थी। जब नबी पाक पर कुरान नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इस परिंदे का नाम कुरान में अबाबील बताया है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात पर गौर किया है कि मक्का से समुद्र की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। फिर वो परिंदे कौन से समुद्र से आए थे जिनको मक्का वाले अपनी आंखों के सामने देख रहे थे? जब अब्राह ने काबे को गिराने के लिए